हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी 67वीं के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग वन लाइनर मिक्स्ड जो है जीएस को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जीएस हर जगह पूछा जाता है, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या आपका बिहार एसएससी सीजीएल हो, या आपका बीपीएससी हो। फ्रेंड्स, ये मिक्स्ड है, निचोड़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप अगर वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आकलन जरूर कर लेंगे कि कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है और किस तरह का प्रश्न दिया जा रहा है। आपका समय कीमती है, इसीलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कलकत्ता का स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में पारित हुआ था। फ्रेंड्स, आपसे एक प्रश्न बीपीएससी में बराबर पूछा जाता है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था। 1786 में पटना में स्थित गोलघर का निर्माण हुआ था। जॉन गार्स्टिन करवाया था, और गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर था और जॉन गार्स्टिन करवाया था। 1786 में गोलघर पटना में है। गुरुदेव और विश्व कवि की उपाधि किसे दिया गया है? गुरुदेव और विश्व कवि की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को विश्व कवि और गुरुदेव की उपाधि दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत की राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक हैं और लिखे हैं, और भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला के रचयिता भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी है। अमार सोनार बंगला और जन गण मन, जन गण मन को गाने में 52 सेकेंड समय लगता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संक्षिप्त रूप से जन गण मन यानी राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 20 सेकेंड लगता है। फ्रेंड्स, थोड़ा समय लेंगे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट और काफी कुछ क्लियर करके आपके लिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। पिग्मीज निवासी है कहाँ के? अफ्रीका के कांगो बेसिन के निवासी है। पिग्मीज एक जनजाति है जो अफ्रीका के कांगो बेसिन के हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, और अफ्रीका से ही तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों जो है गुजरता है। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? राजनीति शास्त्र का पिता प्लेटो को कहते हैं। प्लेटो को। रिपब्लिक की रचना किसने किया? रिपब्लिक की रचना प्लेटो के द्वारा ही किया गया था। प्राचीनतम स्मृति कौन सा है? तो प्राचीनतम स्मृति मनु स्मृति है। मनु स्मृति। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ख्रीज खां थे, और उपाधि कौन लिया था? ये तो रैयत आला की उपाधि लिया था। सैयद वंश का संस्थापक ख्रीज खां था, और उपाधि रैयत आला की उपाधि ख्रीज खां लिया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स 1784 में किया था। 1784 में विलियम जोन्स। तकला माकन मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है। तकला माकन मरुस्थल चीन में है। चीन की राजधानी बीजिंग है, और मुद्रा जो है इसका आपका चीन की राजधानी बीजिंग है, और मुद्रा इसका रुआल है। 90 ईस्ट रीज कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। यहां पे लिख दे रहे हैं रेमिनबी। रेमिनबी। तकला माकन मरुस्थल चीन में है, और राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और बीजिंग का पुराना नाम क्या है? आपसे पूछा जाएगा। तो बीजिंग का पुराना नाम पिकिंग है। पिकिंग। और चीन की मुद्रा रेमिनबी है। शी जिनपिंग यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। आसवान बांध और नासिर झील किस नदी पर है?
आसवान बांध नासिर झील नील नदी पर है, नील नदी पर। हुबर बांध किस नदी पर है? कोलोरेडो नदी पर है, कोलोरेडो नदी पर। पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ, यानी कहाँ हुआ? इटली के फ्लोरेंस नगर में, इटली के फ्लोरेंस नगर में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। और आपका एक मुख्यालय भी है यहाँ पे, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, विश्व खाद्य संग्राम बोलते हैं, खाद्य जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन कृति किसकी है? द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन कृति माइकल एंजेलो की है, माइकल एंजेलो की। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस क्रांति का नारा है? तो अमेरिकी क्रांति का नारा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, और सैमुअल एडम्स के द्वारा यह नारा दिया गया था। लेकिन वही अगर भाईचारा बंधुत्व आपका पूछा जाता है तो फ्रांस की क्रांति से हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है, पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी की एक ही उपग्रह है जो चंद्रमा है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फ्रेंड्स, अगर पृथ्वी से पलायन वेग पूछ दिया जाता तो पृथ्वी का यानी अर्थ का पलायन वेग पूछा जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये पलायन वेग क्या होता है? इसको इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को पृथ्वी से फेंकते हैं तो यह लौट के पृथ्वी पर नहीं आएगा, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपसे सूर्य का पूछा जाता तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड है, और अगर चंद्रमा का पूछा जाता तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स, कहीं कहीं 2.4 भी आपको मिलेगा। आगे देखते हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट भी है और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट भी है और देश भी है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है, यानी मर्रे डार्लिंग वहाँ की नदी का नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया के राजधानी कैनबरा स्थित है वहाँ पे। ओपेरा हाउस कहाँ है? आपसे पूछा जा सकता है। ओपेरा हाउस कहाँ है? तो सिडनी में है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी एक शहर है, सिडनी शहर में ओपेरा हाउस है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो दादा भाई नौरोजी एक अर्थशास्त्री थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखे थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक पुस्तक लिखे थे, और उसी पुस्तक में भारत के ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी दिए थे। एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने अपने पुस्तक के माध्यम से उस समय में बताए थे, 1867-68 में बताए, भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था उस समय में। और ये बताया क्या कि भारत से धीरे धीरे धन का माने दूसरे देश में पलायन हो रहा है, यानी इंग्लैंड में। अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के तहत बताए थे। ये अर्थशास्त्री थे और 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूछा जाता है सवाल कि कौन से ऐसे भारतीय अर्थशास्त्री थे जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दादा भाई नौरोजी 1886 में, 1893 में और 1906 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था और किए थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं 1873 में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ है? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची में है, रांची में। और बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम है? तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम है आनंद पांडे। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो फ्रेंड्स इसी तरह के डेली प्रतिदिन आपको एक मिक्स्ड का या सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव मिलेगा, आपको मिलते रहेगा। मतलब प्रश्न जैसे कि कभी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, टोटल मिलते रहेगा आपको फ्रेंड्स। और मॉर्निंग शिफ्ट में अभी तो एक ही वीडियो दे रहे थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि अब करंट अफेयर्स का भी दे। तो करंट अफेयर्स का मॉर्निंग में अभी करंट अफेयर्स डेली वाइज हम नहीं चला सकते हैं। जैसे कहने का मतलब डे बाई डे, जैसे कि आज 10 जून है तो 10 जून का मतलब चलाएं, 11 जून का, ऐसे नहीं। करंट डेली आएगा, लेकिन आएगा क्या? आपको सफलता प्राप्त करने वाला करंट अफेयर्स। कैसा? जैसे 2020 और 2021 का
अभी जो भी एग्जाम होगा लॉकडाउन खुलने के बाद, तो फ्रेंड्स उसमें 2020 और 2021 का प्रश्न आएगा। तो फ्रेंड्स अभी डेली वाला हम नहीं करा के आपको क्या करेंगे, 2020 का जनवरी से दिसंबर और 2021 का जनवरी से जून तक का, इसी में से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट निकाल कर आपको इसी तरह का ऑनलाइन में कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची और गुरु थे आनंद पांडे। बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? बड़ौदा में हुआ था, बड़ौदा में। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा नील दर्पण के लेखक हैं। नील दर्पण पुस्तक में क्या है? तो किसान की दुर्दशा को लेकर दीनबंधु मित्रा लिखे थे इस पुस्तक को। आईएनसी का मतलब हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था और इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। उस समय में गवर्नर जनरल कौन था? काफी बार पूछा गया है, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल था। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम। पूरा नाम है एलान ऑक्टावियन ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के कब जो है अध्यक्ष बने? तो यह अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं फ्रेंड्स, ये अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं, ये बने हैं महासचिव बने हैं, महासचिव। और कब से कब तक? 1885 से लेकर 1907 तक। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। सभी कुछ को कंप्लीट करते चलना है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1916 में। पीएमसीएच की स्थापना कब हुआ? 1925 में। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ? 1891 में, पटना में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का 28वां अधिवेशन कहां हुआ? तो ये पटना के बांकीपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे आर.एन. मधोलकर। आर.एन. मधोलकर आईएनसी के 28वां अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। यह हुआ था बांकीपुर में। बिहार में 2 ही हुआ है। और 30वां अधिवेशन कहां हुआ था? तो गया में हुआ था। चित्तरंजन दास यानी सी.आर. दास इसके अध्यक्षता किए थे और चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। दीन बंधु पूछा जाता तब क्या हो जाता? तो दीन बंधु जब पूछा जाएगा तो सीएफ एंड्रूज हो जाएगा, सीएफ एंड्रूज। फ्रेंड्स याद कैसे रखना है? अब देखिए, चित्तरंजन दास काफी अच्छा काम कर रहे थे उस समय में, तो आप याद रख सकते हैं पूरे देश के, चित्त मतलब होता है मन, पूरे देश के मन में चल रहे थे चित्तरंजन दास, तो कह सकते हैं आप देश बंधु, देश के पूरा भाई थे। 1917 में 3 घटना आप इंपोर्टेंट याद रख सकते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और चंपारण सत्याग्रह में आमंत्रित गांधी जी को कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल किए थे, राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के नेता थे और इसमें महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकल कर आया? 3 कठिया प्रणाली जो चल रहा था उसको समाप्त किया गया। 3 कठिया प्रणाली क्या था? 20 कट्ठा अगर आपके पास जमीन है तो 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना था। 1917 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था और 17 को पलटेंगे तो 71 बनता है, यानी कि 71 में भारत रत्न मिला था इंदिरा गांधी जी को। अब प्रथम महिला कह सकते भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्हें भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी, और भारत की प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न मिला तो 1971 हो जाए, यानी कि हमको इंदिरा गांधी हो जाएंगे। अब बात आया 1984 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जांच कौन सी बैठती है? ठक्कर आयोग। याद रखना है, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु का पता करने के लिए कौन सा आयोग बैठा था? ठक्कर आयोग। लेकिन वही राजीव गांधी जी की हत्या का जांच करने के लिए जैन आयोग बैठा था। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ, यानी कहां किसके बीच में हुआ है? तो 100वां संविधान संशोधन क्या है? ये प्रश्न फ्रेंड्स हमारे भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से है। 101वां संविधान संशोधन क्या था? तो ये जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। अब अपना भारत यानी मेरा प्यारा भारत में कब जीएसटी लगा? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ भारत में। 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस मनाते हैं। जीएसटी दिवस, भारत जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश है और जीएसटी का जो मॉडल भारत का है वह कनाडा के मॉडल पर भारतीय जीएसटी में भारत को जीएसटी लागू किया गया है। फ्रेंड्स इतने सारे प्रश्न को आप कवर किए होंगे। फ्रेंड्स रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कोई नए धमाकेदार वीडियोज़ में।
जय हिंद, जय भारत।